नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंडली गांव में। दिल्ली में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। जहां पहले डर था, अब बेफिक्र है। न मास्क, न दूरी, न सावधानी। क्या हम फिर उसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे मुश्किल से निकले थे? चलिए लोगों से जानते हैं, क्या वो इस नई लहर को गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं। मैडम, ऐसा है कि इस तो जब तक मनुष्य रहेगा उसकी कुछ कमजोरियां हैं जो हमारे समाज में दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहला हमारा रहन सहन और खान पान। पहले भी ऐसा ही था। जो आदमी इन सब चीज़ों से अपना नियंत्रण में रहता था उसको कोरोना का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। और जो आदमी अपने हद से, लिमिट से बढ़कर, और एक तरह से सोचो कि आज़ादी मिल गई, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कैसे भी रहो, उन लोगों को कोरोना ने ज़्यादा झटका है। मतलब आप कहना चाहते हो कि अभी भी लोगों को सावधानी नहीं रख रहे हैं काफी लोग? मैडम, सावधानी तो देखो इंडिविजुअल की अपनी है। अब सरकारें कानून लगाती हैं, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। ये सोचते हैं कि हेलमेट सरकार के लिए पहनते हैं, जबकि इनको ये नहीं सोचना चाहिए सर हेलमेट तो हमारे लिए है। अब जो सरकारें करती हैं हमारी वजह सुरक्षा के लिए करती हैं, और हम सरकार की और मजाक बनाते हैं। ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं। अरे वो आपको जागरूक कर रहे हैं कि ये थाली क्यों बजाई जा रही है। ये थाली इसलिए बजा जा रही है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे समाज के या हमारे उसके अंदर घुस चुकी है। इसका निवारण के लिए हमको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आसपास सावधानी और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को लगे कि मेरे को कोई ऐसी इस तरीके का कोई अफेक्ट हो गया है या मैं ग्रसित हूँ इस बीमारी से, पहले तो बीमारी का यही पता नहीं पड़ता कि बीमारी है क्या। आजकल आदमी की अंदर की शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है, अगर वो हर बीमारी को एक वो कोरोना से ही जोड़ना चाहता है। आपको लगता है कि अभी भी लोग जागरूक हैं? लोग बाग जागरूक है, लोग जागरूक रहेंगे जिनको जिंदगी जीनी है। अब दारू पीने वाला है, उसको पता है दारू नुकसान करती है और फिर भी पीता है। वो जागरूकता कहाँ से रहेगी जिसने सोच लिया कि मेरे को तो मरना ही है। अब कोरोना में भी जिसने सोच लिया यार क्या है, ये मोदी की सरकार है, ऐसे करती रहती है, हम तो फलाने समर्थक हैं, हम क्यों उसकी वैक्सीन लें। तो ये जो अवधारणा हमारे समाज में फैली हुई है, एक नेगेटिविटी लोगों के अंदर घुस गई। कोई कोरोना नहीं है, तुम जहाँ जाओ घूमो। लेकिन जब ग्रसित हो जाता है और जब उसको एकाकीकरण हो जाता है और कहीं बेड पे डाल दिया जाता है, तब वो कहता है अगर यार कुछ तो है। सरकारें इतनी जो है बेवकूफ़ नहीं जो इतना पैसा खर्च कर रही हैं। ये हमारे देश में अभी लोगों के अंदर अब वो एक भाव पैदा हो गए हैं, ना कोई भगवान है ना कोई डॉक्टर है, जो हम हैं हम ही हैं, जो हम खा रहे हैं यही सब कुछ है। कोरोना तो था और है और रहेगा। कोरोना ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं था पहले, लेकिन सवाल ये है कि जैसे हल्का जुकाम होता है, खांसी होती है, खराश होती है, ये ही कोरोना है। इसका रूप बढ़ जाता है तो वो ज्यादा नुकसानदायी हो जाता है। आपको लगता है कि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए इस पर? सावधानी तो उनसे बरतनी चाहिए जिन चीजों की वजह से गले की खराश, खांसी, पसीना में पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक लेना, एकदम गर्म जगह से आकर ठंडी जगह में आना, जिसको हम पहले कह देते थे कि भाई हमको गर्मी सर्दी हो गया, वो ही अब कोरोना है। रिएक्शन हो जाता है शरीर के अंदर, गले में, छाती में, उसी से धीरे धीरे वो आदमी की शक्ति जो है फिर पेट के ऊपर, आंतों पर आ जाता है उसका असर। फिर उसका भूख कम हो जाता है, भूख कम होगा तो कमजोरी आ जाएगा। तो यही सब चीजें हैं। अपना अभी तो वैक्सीन भी लगी है, तो आपको लगता है कि मतलब इससे फर्क पड़ेगा? वो तो कितने दिनों पहले लगी थी, 20-21 में। उससे पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो मेडिकल साइंस जानता है, हम क्या कह सकते हैं उस बारे में। वो उसका कितना पीरियड है, जो हमने 20-21 में लगवाया उसका कितना पीरियड तक क्रियाशील है वो तो मेडिकल वाले जाने उसका अब तक असर है शरीर पे हमारे या नहीं है। नमस्कार सर, अभी जो 24 केसेस हैं दिल्ली में पाए गए हैं कोरोना के, तो आप इस पर कुछ कहना चाहोगे? पहली बात तो हमें पता नहीं 24 केस मिले नहीं मिले, ना हमें नॉलेज इस चीज़ की। कारण हमारे पास, हमारे कोंडली गांव में तो कोई केस है ही नहीं ऐसा। हाँ, हमारे क्षेत्र में कोंडली गांव, गडोली गांव, दल्लूपुरा, इसमें कोई केस नहीं है। आउट है उसके, हमें कोई खबर नहीं है। आपको लगता है कि लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए, वो केस आ रहे हैं, सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। और दूसरी बात, अब तो दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब तो बहुत सुविधा चल रही है, बहुत व्यवस्था चल रही है इस चीज़ के बारे में। अब को वैसे कोई दिक्कत नहीं। ये आम आदमी पार्टी की लापरवाही थी थोड़ी, हर जगह गंदगी फैलाना। तो आपको अभी तो वैक्सीन भी लग गई है?
वैक्सीन लगी तो अटक पड़ रहे हैं लोग बागों के, जो तो मर रहे हैं लोग बाग वैक्सीन लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि इस कोरोना से अभी कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं, कोरोना पहले भी नहीं था, ये तो हवाबाजी है, ये तो डर बैठा रहा लोग बागों के अंदर। कोई डर नहीं है, ये बीमारी है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ये डर है। लोग बागों को डर बैठा रहा है, कोरोना आ गया, मत जाओ, लॉकडाउन लगाना बस। ये कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ये होता है आम आदमी को नुकसान हो रहा है, हम जैसे तुम जैसे नुकसान हो लोग। हाँ, इस पे जो 24 केस तो हैं, लेकिन ये इतना पहले जैसा वो नहीं है कि भाई ज्यादा भयंकर है। इस बार तो नॉर्मल ही है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा मेरे ख्याल से। अभी तो वैक्सीन भी लग गई है ना? हाँ, वैक्सीनों के लिए होना नहीं चाहिए। देखो जैसा वैक्सीन लग गई है और कोरोना आ रहा है, ये तो वैक्सीन को फायदा ही नहीं हुआ। तो ये कोरोना नहीं है, ये खांसी जुकाम है, ये आम है, नॉर्मल बीमारी है। थोड़ा मतलब क्वारंटाइन करें, अपने आप को अलग रखें, तो हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, कई लोग अब भी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन बहुतों को फर्क ही नहीं पड़ता। कोरोना गया नहीं है, बस कम हुआ था। अगर हम लापरवाही करेंगे तो हालात फिर से हाथ से निकल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।